अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी सी रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो। तो अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करूँगी वो रमज़ान की तैयारी है, जो कि मैंने स्टार्ट कर दी थी। पहले वीडियोज़ में आपने देखा मैंने कि फ्रिज की सफाई की, डिवाइडर की सफाई की और सारे मसालों की जो मैंने सफाई वगैरह की। उसके बाद मैंने ग्रॉसरी की, सब चीज़ अरेंज की। तो अब जो तैयारी है वो ये है कि जो चीज़ें हम पहले से बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो आपने देखा मैंने स्ट्रॉबेरीज़ भी फ्रीज़ करना पिछली वीडियोज़ में बता दिया था। और यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक लेकर आई थी, जो देखें मेरा ख़त्म हुआ था लेकिन थोड़ा सा पड़ा था। तो बाकी जो और मेरा फ्रेश है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, वो बनाकर और हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। तो मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐसे ही बनाती हूँ। जिंजर जो है वो 1 कप होता है और गार्लिक जो है वो 2 कप होती है। और इनमें मैं जो है 4 टेबल स्पून ऑयल डाल देती हूँ। 1 to 1.5 टीस्पून जो है इसमें सॉल्ट चला जाता है, थोड़ा सा पानी डालकर। और फिर इसको पेस्ट बनाकर मैं इस जार में भर के रख लेती हूँ नीचे वाले फ्रिज में। इसका ना रंग ख़राब होता है ना इसकी स्मेल फैलती है। बिल्कुल आराम से आप अच्छी तरह एयर टाइट बॉक्स के अंदर रख के और फिर आप इसे जो है स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, प्री रमज़ान जो प्रेपरेशन है ये करना इसलिए ज़रूरी होता है कि रमज़ान में फिर हमारा जो ज़्यादातर वक्त है वो इबादतों में गुजरना होता है। और हर वक्त हम इतनी थोड़े थोड़े से जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाने में और मसाले बनाने में अपना वेस्ट नहीं करना चाहते टाइम। तो हम पहले से जो ये तैयारियां अगर करके रखें तो हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। तो चटनी भी जो है वो मैं बना कर ना क्यूब्स बना के रख लेती हूँ। तो कभी अगर रायता बनाना हो या मीठी इमली की चटनी भी बनी होती है तो थोड़े से क्यूब्स निकाल के और डीप फ्रोज़ करके जो है इसको हम उनमें ऐड कर लें तो बहुत अच्छी सी चटनी जो है वो तैयार हो जाती है। अब आपकी चॉइस है कि आप इसको इमली की चटनी में भी ऐड करके खा सकते हैं, आप इसको दही में भी ऐड करके खा सकते हैं। लेकिन यह है कि आपको हर वक्त धनिया पुदीने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। और हमारे पास चटनी जो इंस्टेंट चटनी हर वक्त के लिए रेडी रहती है रायते के लिए। तो ये देखें, इस तरह मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था क्यूब्स ऐसे निकाल के। अब एयर टाइट जो जिप लॉक बैग होती है उसके अंदर डाल के आप इसको आराम से जो है 1 मंथ 15 डेज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये है कि याद रहना चाहिए कि हमने इस तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं और फ्रिज में फिर ये इतना बखेड़ा ना बना रहे, हमें साथ साथ सॉर्ट आउट करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वेजेस की कटिंग हो रही थी, खूब सारे शिमला मिर्च, और मुझे कटिंग करने में जो है बहुत मज़ा आता है। मैं वैसे इसी तरह कटिंग करती हूँ। मुझे वो कश करते हुए डर लगता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो कश वाली मशीन होती है ना उसमें मेरी फिंगर्स की स्किन जो है वो अक्सर जो है वो उड़ जाती है। तो मैं बहुत जज्बाती होकर नहीं करना चाहती, तो मैं इसी तरह हाथ से ना कटिंग बोर्ड पे कटिंग कर लेती हूँ। और प्याज चॉप हो रहे थे क्योंकि मैं चिकन और प्याज के जो है कीमे समोसे बनाने थे। और उसकी रेसिपी जो मैं वो अलग अलग जो है ना वो अपलोड करूँगी। यहाँ पे सिर्फ मैं कटिंग और तैयारियाँ ही दिखा रही हूँ जो प्रिपरेशन है रमज़ान के लिए। तो आई होप आप लोग को जो है सभी इस तरह की तैयारियां जो वो करते होंगे और अच्छा लगता है। घर में एक माहौल सा बन जाता है। बच्चे भी जो हैं आपके साथ तैयारियों में पूरी तरह पार्टिसिपेट करते हैं और उनको भी पता चल रहा होता है कि शाबान से जो हम सफाइयाँ और तैयारियों में लग जाते हैं तो रमज़ान की हम जो है इस तरह से इस्तकबाल करने के लिए हर रेडी रहते हैं। तो बच्चे भी पूछते रहते हैं अम्मी ये क्या है, अम्मी रमज़ान आने वाले हैं, मैं भी रोज़ा रखूँगा। तो बच्चे भी पूरी तरीके से अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। तो मैं तो अपने बच्चों को जो है कहती हूँ अपनी टोपियाँ सारी संभालो, उनको वॉश करके सही से रखो, वो जगह पे होनी चाहिए। आपकी तस्बीहें सबकी मैंने अलग अलग बनाई हुई हैं, तो वो अपनी तस्बीहों को जो है संभाल के रखते हैं। और बाकायदा मैं उनको ट्रेन करती हूँ कि हमें रमज़ानों में जो है ना ज़्यादा टाइम कुरान लेके बैठना चाहिए ताकि हमारी कुरान में रमज़ानों में ज़्यादा हम ख़त्म मुकम्मल कर सकें। और इससे जो है हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे घर के जो मरूमीन हैं उन सब पे असाले सवाब भी पहुँचेगा। तो बच्चे जो हैं इन सारी चीज़ों को सुन के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और जब से मैंने यूट्यूब का काम शुरू किया है और मैं अब इस तरह की जब तैयारियां करती हूँ तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा मेरे साथ इन्वॉल्व होने लगे हैं, और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो मुझे आइडियाज़ भी बच्चों के आइडियाज़ तो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। मैं आपको बताऊँगी कभी मेरे जो बेटा है वो कितने अच्छे अच्छे आइडियाज़ देता है। तो वेजिस जो हैं सारी कट हो चुकी थी और अब आप फ़ौरन देखेंगे कि मेरी सारी रेसिपीज़ भी बन गई हैं, क्योंकि मैं वीडियोस जो है रेसिपीज़ की वो अलग से शेयर करूँगी। ये देखें, प्याज और चिकन का कीमे का जो समोसे की फिलिंग थी वो रेडी है, स्प्रिंग रोल की फिलिंग रेडी है, ब्रेड रोल की फिलिंग रेडी है, और एक मैं मीठा समोसा बनाती हूँ उसकी फिलिंग रेडी है।
तो यहाँ पे मैं आपको समोसा फ़ोल्ड करने का तरीका दिखा रही थी। तो ये मैं बहुत लेट नाइट कर रही थी क्योंकि मैं सारा दिन फिलिंग, और क्योंकि जब 2-3 बंदे होते हैं ना करने वाले तो ज़्यादा काम जल्दी हो जाता है, और जब एक हाथ हो, एक इंसान को करना हो ये सब, तो बहुत भारी लगता है। और मैं हर काम एक-एक दिन डिवाइड करके कर रही थी, तो जो है मुझे बिल्कुल भी जो है ना भारी भी नहीं लग रहा था। लेकिन ये जिस दिन मैंने बनाई थी वीडियो फिलिंग वाली, उस दिन कटिंग भी करनी थी, कुकिंग भी करनी थी, साथ में घर का भी खाना था, तो बहुत लाइफ हेक्टिक हो गई थी। तो मैं रात को बच्चों को सुला वगैरह करके जब वो सो गए नमाज़ वगैरह पढ़ के, तो फिर मैं रिलैक्स होकर बैठ के जो है अपने समोसे की फिलिंग्स को फिल करके रेडी कर रही थी। और यहाँ पे जो है मैं तैयारी कर रही हूँ मीठे समोसे की। तो उसके लिए मैंने 1 किलो दूध लिया था और उसको मैंने 2 नींबू डालकर और उस दूध को जो है मैंने फाड़ लिया था। अब इस दूध को आपने बिल्कुल उबलने नहीं देना है। नॉर्मल दूध जब पकने लगे, आपको लगे मलाई आ गई है, तब आपने उसमें नींबू डालेंगे तो वो बहुत ही स्मूथ आपकी कॉटेज चीज़ जो है वो तैयार होगी। अब उस कॉटेज चीज़ में हमारे जाएंगे ये खजूर, बादाम और कुछ अशरफियाँ मैंने कलर के लिए डाली थी, जो जब खाने पे आती हैं मुंह में मीठा मीठा बहुत अच्छा लगता है। तो अब इनको भी छोटे छोटे समोसे हम बना लेंगे, क्योंकि ये मीठा समोसा है तो बच्चे बहुत लाइक करते हैं इसको। और क्योंकि बच्चों के हमेशा इमेजिन में होता है कि हम नमकीन समोसे ही खाते हैं, लेकिन जब बच्चे इसकी बाइट लेते हैं और जब वो मीठा मीठा निकलता है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये कॉटेज चीज़ जो है वो थोड़ा बहुत जो है ना मेल्ट होता है समोसों के अंदर, जब आप खाएंगे तो आपको बहुत क्रीमी सा टेक्स्चर देता है। और खजूर की मिठास, क्योंकि इसमें मैंने शुगर नहीं डाली है, तो खजूर की मिठास और अशरफियों की मिठास और साथ में जो है बादाम बहुत अच्छा बैलेंस इसको दे रहे होते हैं। तो समोसे बना लिए भाई, और सारी चीज़ें स्टॉक कर ली हैं मैंने। आप लोगों को अपने फ्रिज और क्लीनिंग की भी वीडियो दिखाई थी। ये देखिए, मैं इस तरह से, मेरा फ्रिज क्योंकि छोटा है आपने देखा है, तो रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैंने इस तरह लेयर्स एक ही प्लेट के ऊपर जो है ना क्लिंग फिल, प्लास्टिक की जो क्लिंग फिल होती है वो लगा लगा के इनकी लेयर्स लगा ली थी, और रोल्स को इस तरह से रख के और फिर मैंने फ्रिज में रखा था, ताकि मेरी स्पेस कम मुझे लगे, क्योंकि मैं और भी बाकी सारी तैयारियों में लगी हुई थी, तो फ्रिज में जो है जगह की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने सबको इस तरह से रख के फ्रीज़ कर लिया था। तो ये जब जम जाएँ उसके बाद आप इनको जो है ना ज़िप-लॉक बैग में डालकर, और अपनी फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से कि एक दिन में आपने कितने फ्राई करने हैं, रोल और समोसे दोनों चीज़ों के पैक बनाकर और फिर आप रख लें। तो ये बहुत मुझे आसान लगा। पहले मैं यहाँ बटर पेपर यूज़ कर रही थी, तो मुझे लगा बटर पेपर जो है जमने के बाद वो चिपक जाता है, जो कि चीज़ को और ख़राब कर देता है, वो छोड़ती नहीं आसानी से। तो फिर मैंने क्लिंग फिल लगाया, जो कि ये स्टेप मेरा बहुत अच्छा रहा। और जो कि भाई ये जो रोल समोसे बने और फ्रेश फ्राई ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चे जब बन रहे थे तभी वो खुशबू से जो है वो आगे पीछे घूम रहे थे मेरे। तो मैंने कहा चलो टेस्ट करा के इनके रिव्यूज़ लिए जाएं कि भाई बताओ कैसे बने। तो अब आप इनके रिव्यूज़ भी सुने। कितना अच्छे से मेल्ट हुआ है ना। वाह, मज़े का लग रहा है यार। अहमद फिरते बोलो, धर्म है धर्म, सीधे बैठो। धर्म है धर्म। तो रिव्यूज़ आपने देख लिए, और अब मैं बना रही हूँ इमली की चटनी, और मैं ये बहुत कम बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर में कोई इतना ज़्यादा खाता नहीं है। यहाँ 1 कप जो है इमली का पेस्ट मैंने लिया था, और उसमें मैंने 1.5 कप पानी डाल के जितना मिक्स मतलब उसका पेस्ट था वो निकाल लिया था, और उसमें मैंने चीनी और कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा पाउडर, नमक, ये चीज़ें डालकर उसको अच्छे से पका लिया था। पकाने के बाद उसको आपने अच्छे से साफ़ सुथरे, बिल्कुल पानी ना हो, उस बर्नी में डालकर और इसको आपने जमा लेना है। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको कितना थिक रखना चाहते हैं या कितना आप इसको जो है ना लिक्विड ही रखना चाहते हैं। तो मैंने इस तरह से रखा था। ये बहुत अच्छा काम है, लॉकडाउन में बच्चों से मटर छिलवाएं और अपनी हेल्प करवाएं, ताकि बच्चे जो है बिज़ी रहें। ये ज़रा फारिग होते हैं, और घर में जो है सारे अर्तुगरुल के सीरीज़ के जितने कैरेक्टर हैं वो सब घर में आ जाते हैं हमारे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छी तरीके से पहले मुझसे काम करवा लें। हलीमा सुल्तान, हाइमा खातून जैसे काम करती हैं घर के, तो ये है हलीमा सुल्तान, जिन्होंने अर्तुगरुल साहब को भी हमारे साथ मटर छीलने पे लगा दिया है।
तो ये थी मेरी टोटल रमज़ान की प्रिपरेशन, रोल, समोसे और चटनी वगैरह। और ये सारी चीज़ें देखें जो मैंने बनाई थी। और ये मैं मैं बहुत टाइम से जो है थोड़ा प्रेपर कर रही थी, तो एक साथ मैंने अपने ऊपर इतना बर्डन नहीं डाला क्योंकि मैं अकेली हूँ करने वाली, और साथ फैमिली को भी देखना है, घर को भी देखना है, तो इस वजह से। ये छोटे से चूज़ू की बेबी है और जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने कहा अपनी वीडियो में इसको ऐड करूँगी। और ये होममेड केचप है, और ये होममेड जिंजर गार्लिक का पेस्ट, होममेड स्ट्रॉबेरी जैम, होममेड इमली की चटनी, होममेड टोमेटो प्यूरी, और ये टोमेटो पेस्ट जो कि मैंने स्टॉक कर लिए थे पेस्ट बना के। सालन बनाना इनसे आसान हो जाता है। ये रोल हैं जो मैंने पैक बनाए हुए हैं। ये समोसे हैं। ये चने मैंने उबाल लिए थे जिनको मैंने उबाल के रख लिया था। और यहाँ पे जो है हरी चटनी जो बनी हुई है रायतों के लिए। शामी कबाब भी मैंने बना लिए थे, और शामी कबाब की वीडियो जो है वो अलग से मैंने अपलोड की हुई है। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से बनाऊँगी तो मैं फिर से अपलोड करूँगी। ये हैं मटर, और जिनको मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। और ये हैं खूब सारे स्ट्रॉबेरीज़ जिनके हम जो है सहरी में जो है मिल्क शेक ही पीते हैं। हम सहरी में इतना ज़्यादा नाश्ता और हैवी नहीं खाते हैं क्योंकि हम रात में इशा के बाद फिर खाते हैं, तो इस वजह से। और यहाँ है मेरा ये छोटा सा फ्रिज जिसको मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। बस मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें इसमें ओवरलोड नहीं की हैं। धनिया पुदीना साफ़ करके रखा हुआ है। बस जो चीज़ें भी मैंने आपको दिखाई उन चीज़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। मैं बॉक्सेस वगैरह जो हैं वो फ्रिज में यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे उससे लगता है कि बहुत स्पेस जो है वो घेर लेता है। और बस ये ज़िप-लॉक बैग्स जो हैं ये मुझे अच्छी लगती हैं। और अभी मीट जो है वो आना भी बाकी है क्योंकि मुझे मीट के लिए भी जगह यहाँ रखनी थी। तो मैंने फ़िलहाल इतनी सी ही तैयारी की क्योंकि जिस तरह की फ्रिज है हमें उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। मीट वैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि ताज़ा आए, ताज़ा ही खाएं, क्योंकि जो है फ्रीज़ किया हुआ मैं ज़्यादा मंथ तक मैं नहीं रखती। लेकिन रमज़ानों के महीने में ये होता है कि घर पे जो कि सबके रोज़े होते हैं और हर वक्त हम बाज़ारों के चक्कर नहीं लगा सकते, तो मैं सिर्फ रमज़ानों में ये करती हूँ कि ज़्यादा गोश्त लाकर, और ज़्यादातर मैं मिन्स वगैरह ही यूज़ करती हूँ, तो उनको मैं स्टॉक कर लेती हूँ। तो ये थी मेरी तो आई होप आपको मेरा छोटा सा फ्रिज ऑर्गेनाइजिंग अच्छा लगा होगा। और ये थी मेरी छोटी सी रमज़ान प्रिपरेशन 2021 की पहली रमज़ान प्रिपरेशन की व्लॉग। आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। तो अल्लाह ताला हम सबके रोज़ों को अपने बारगाह इलाही में कबूल फरमाए और हमें इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। ताला हर साल हमें इतने प्यारे रमज़ान नसीब फरमाए और हमें रोज़े रखने की भी तौफीक अता फ़रमाए। तो जितने दिलों के गिले शिकवे हैं रमज़ान के मुबारक महीने में सब ख़त्म कर देने चाहिए और अपनों से प्यार मोहब्बत से मिलने चाहिए। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आप मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे बच्चों को भी दुआओं में याद रखिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।